नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली। हाथी की सवारी छोड़ साइकिल पर सवार हुए गुड्डू जमाली। अखिलेश ने कहा इस बार होगा संविधान मंथन। उत्तम पुकार न्यूज चाचा शिवपाल ने भी तंज कसते हुए भाजपा पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव जीते रामजी लाल सुमन ने भी बागी विधायकों पर कही बड़ी बात। देखिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अंकित तिवारी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत। हम इस समय राजधानी लखनऊ के सपा के मुख्य कार्यालय पर मौजूद थे, जहां पर आज अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस दौरान बीएसपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले गुड्डू जमाली ने आज सपा ज्वाइन कर ली है। तो वहीं उनके साथ में अखिलेश यादव ने कई बीजेपी पार्टी पे कई बयान दिए, कई हमलेवार भी रहे। तो वहीं इस दौरान देखा जाए तो कई नेता शिवपाल यादव भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो वहीं इस दौरान देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी शिवपाल यादव ने भी बीजेपी पर कई हमलेवार किए। तो वहीं अपने जो विधायक कल जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उस दौरान जो सपा के विधायक ने बागीपन दिखाया, परिवर्तन किया, क्रॉस वोटिंग की, उनके खिलाफ अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उन पर कार्रवाई भी करेंगे। गुड्डू जमाली जी आज हम लोगों के साथ जीवन भर के लिए साथ हो गए। उन्हें आश्वासन दिया और हम भी उन्हें आश्वासन देते हैं, उनके साथियों का समाजवादी पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से हमेशा उनका समाजवादी पार्टी में सम्मान रहेगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने संकट पैदा जो किया है, संविधान को भी जो बदलने की नियत है, और इसी के साथ साथ पूरी तरह से लोकतंत्र की जितनी भी मान्यताएं थी उनको समाप्त करने की कोशिश की है। तो इनको और देश को बचाने का काम पीडीए के लोग तो करेंगे ही, और पीडीए के साथ साथ जो आज देश में सबसे दुखी किसान, नौजवान और मुसलमान जो दुखी है, उसकी लड़ाई हम लोग सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से बेईमान अभी तक तो मैंने किसी भी सरकार को, इतनी बेईमान सरकार को नहीं में खड़े हैं। देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया। मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाकी मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि मुझे इतना प्यार करते, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारे देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूँ। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का है, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों,
मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके पीडीए के नारे को ताकत देता हूं, उसके हाँ ध्यान है। इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से, अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ हैं। और इस मंच से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहाँ कुछ मिले या न मिले, मैं मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। हाँ, एक बात जरूर हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कुछ थोड़ा मेरी वर्किंग क्या है कि मैं जमीनी नेता नहीं, तो मुझे और बहुत सारा मैनेजमेंट नहीं आता। अगर मेरे बारे में कोई आपसे कभी कुछ कहे तो आप मुझे बुला के पूछ लीजिएगा, छोटे भाई की तरह। लेकिन मैं यकीन से इस बात को कहता हूं कि हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। मेरे जितने भी जानने मानने वाले लोग हैं आपके वफादार रहेंगे। हम लोग मिलजुल करके, और मैं समाजवादी कुनबे से भी कहना चाहता हूं, मैं तो बहुत अभी आज मेरी पैदाइश हुई है, इसमें बसमा में ज़रूर 13 साल रहा, ईमानदार रहा, बहन जी का भी ईमानदार रहा, मैं उनका एहसानमंद भी हूँ। मैं बेबाक आदमी हूँ, जो बात है पूरी सच्चाई से कहता हूँ, उनका बहुत प्रेम रहा। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि आज इस लड़ाई में उनको शिरकत करना चाहिए, लेकिन जब वो शिरकत नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोग क्या करेंगे। इसलिए मेरे पास आई डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट टू कम विद देम। जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आएंगे। पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर है और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम कौन नहीं है। मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता हुआ चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। सर इसी में वो क्रेजी। तो ऐसा कोई नहीं है। ये सर हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से ये सर कभी समुद्र मंथन हुआ था, उस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। 20 मिनट से लेट हुआ। ये एक तरफ से वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे। मैं निकल के कॉल कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं। और वहीं वो कारोबार भी करते हैं, तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं।
कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डू जमाली साहब का और उनके बहुत सहयोगी समर्थक जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हमारी पार्टी के साथी तो हैं ही खुश, लेकिन इस हॉल में मैं जिस तरफ भी देख रहा हूं, जिसको भी देख रहा हूं, हमसे ज्यादा खुश अगर कोई नजर आ रहा है तो यहाँ पंडाल में बैठे हुए गुड्डू जमाली के साथ के सहयोगी साथी हैं। मैं उनका भी बधाई और धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सर, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मजबूत करेंगे? लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसको लेकर क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी? लोकसभा चुनाव आ रहा है, कांग्रेस से हमारा गठबंधन है जी। एक सामूहिक मिनिमम प्रोग्राम पे कार्यक्रम बनेगा और उसी के आधार पर इलेक्शन मैनिफेस्टो बीजेपी को लेकर क्या कुछ रणनीतियां रहेंगी, क्योंकि आप राज्यसभा सांसद फिर आगे की सीट? राज्यसभा के चुनाव में ये सिद्ध कर दिया कि बीजेपी के पास कोई नीति नहीं है। सत्ता के सहारे, धन के सहारे लोगों को खरीदो और जो शुचिता है लोकतंत्र की उसको खत्म करो। तो विधायकों के लिए क्या कुछ कहेंगे जो जिस तरह से विधायकों का यहाँ तक सवाल है, समाजवादी पार्टी विधायकों के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है उस पर विचार करेगी और करेगी भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिन विधायकों ने ये गद्दारी की है, जो बीजेपी के खिलाफ लड़के आए थे और बीजेपी के साथ चले गए, उनको सबसे बड़ा दंड उस हित की जनता देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे था, तो वहीं इसके साथ में सपा के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस दौरान कई पलटवार भी किए गए। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों को लेकर भी जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान प्रेस के सवालों के भी जवाब दिए गए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं अंकित तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर।